get started. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of the course of Calculus 1. In today's lecture, we will going to start off with a new portion, which is your limits. So today the class is being started after 2 weeks because of the exams. So let's get started. So I'm starting off with the attendance. Saira Bibi, Faizan Ali, Present, sir. Muhammad Saira Akram. present, sir. Okay, so in today's class we will going to cover the limits portion. आज हम कोर्स के सेकंड पार्ट की तरफ देखेंगे जिसको हम जो लिमिट्स का पोर्शन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि लिमिट्स क्या चीज़ होती है और कहाँ पे हम लोग लिमिट्स को यूज़ करते हैं. सो हम ऑलरेडी इससे पहले देख चुके हैं कि आप ओके एक मिनट, ये मुझे कैमरा सीधा करने दें. कैमरा सही है सर. सही है. अच्छा एक सेकंड, मुझे वीडियो पिन करने तो मुझे फिर ना पता नहीं लगता. स्पॉटलाइट. सर वीडियो ही नहीं हो रही. अच्छा जी, आ गया, नज़र आ रही है. जी सर, अब जी, जी. सही है. ऑलराइट. अच्छा जी, सो लेट्स सी के लिमिट्स क्या होती है और हम लिमिट को यूज़ कहाँ पे करते हैं. लेट्स से आई हैव अ फंक्शन which is f of x is equivalent to x cube minus 2x square divided by 3x minus 6. So if I want to हेलो सर. evaluate this function, जी बेटा. सर हाँ जी. दानिश का ना माइक खराब है इसलिए ओके, उसने नहीं ठीक बोली है, टेंशन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब मैं इस फंक्शन को एवेल्यूएट करना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी. सो हमें ऑलरेडी पता है कि हम किसी भी फंक्शन को एवेल्यूएट करते हैं हम दो क्राइटेरियाज पे. एक हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि जो हमारा फंक्शन है इसकी एक तो इसको पहली चीज़ ये कि इसको फंक्शन होना चाहिए और फिर हम अगली चीज़ कहते हैं कि दिस फंक्शन शुड बी एवेल्यूएटेड एज पर द डोमेन और इसकी सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ज होना चाहिए या इसका आंसर आना चाहिए. सो हम इसमें एक वैल्यू प्लग इन करते हैं. लेट्स से मैं इसे 3 पे एवेल्यूएट करता हूँ. एफ ऑफ एक्स में सारी डोमेन नहीं इसमें चेक कर रहा, मैं सिर्फ एक वैल्यू चेक कर रहा हूँ. 3 पे एवेल्यूएट कर रहा हूँ. 3 क्यूब माइनस 2 into 3 square divided by 3 into 3 minus 6. So this is equivalent to 3 क्यूब की वैल्यू क्या आती है. 3 3 9, 9 3 27 minus 2 into 9 divided by 9 minus 6. So which is equivalent to 27 minus 18 divided by 3. So if you do the maths, this is 27 by 18, 1, and yes, we have 2 and 7, 17. एक की हमने कैरी किया. So 17 minus 8 is 9. So we have 9 by 3. So we have a value which is equivalent to 3. So at a value of f of 3, the function gives me a value equivalent to 3. मेरी इसमें इनपुट भी 3 है और मेरे पास आउटपुट वैल्यू भी इसमें 3 आ रही है. सो ये वाली जो चीज़ है, कैन समबॉडी टेल मी, ये जो 3 है ये क्या चीज़ है. ये वाला जो 3 लिखा है, व्हाट इज दिस. X. X. Value of X. This is also called as the domain of the function. जो इसके अंदर हम इनपुट कर रहे हैं ना वो डोमेन है और जो इसके आउटपुट रिजल्ट आ रहा है इसको हम कहते हैं ये इसकी रेंज आ रही है. Range. So let's evaluate this function on another value which is now equivalent to
f of, ये लाइन विजिबल है ऊपर वाली? ओके, Yes, sir. below this. जी जी So let's evaluate this function at value 2, which is now equivalent to f of 2, which means x, the function was x cube, so this is now 2 raised to power 2 raised to 3 power 3. minus 2 into 2 raised to power 2 divided by 3 into 2 minus 6. So we are going to get 2 raised to power 3 is equivalent to 8 minus 8. 2 into 2 2s are 4 over 3 Total 2s are 6 minus 6, which is equivalent to 8 minus 4 2s are 8 divided by 6 minus 6, so which is equivalent to 0 divided by 0, which is known to us, which is equivalent to infinity. So इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपनी वैल्यू को 2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करा सकता. सो ये 2 के ऊपर जाके अनडिफाइंड हो जाता है. Whereas now we want to find out कि इस तरह की चीज़ों को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं या क्या प्रोसेस है. हमने इससे पहले देखा था कि एक हमारे पास मैथ्स में टर्म होती है जिसको हम कहते हैं नंबर है, और एक ऐसा नंबर है जो 0 से 2 तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो 2 है वो एक क्या है इस केस में, एक आपके पास ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल का मतलब है वैल्यू एग्जिस्ट एट अ वेरी क्लोज लेवल टू अ 2, यानी आपकी वैल्यू जो है वो 2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि 2 के जस्ट विसिनिटी में एग्जिस्ट करती है. द वैल्यू इन अदर वर्ड्स विल एग्जिस्ट एट 1.998. नाउ हाउ टू evaluate such type of function? हम इस तरह की चीज़ों को evaluate करते हैं थ्रू अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज लिमिट्स. सो लिमिट एक ऐसी चीज है जो आप बेसिकली फंक्शन पे, आप इसको फंक्शन पे evaluate नहीं करते बट वेरी क्लोज टू अ फंक्शन. सेकेंड, हमारी वैल्यू को कहां पे एग्जिस्ट नहीं करना, हम कहां पे एवेल्यूएट नहीं करते, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वलेंट टू a. अगर हम फंक्शन को बहुत करीब से एवेल्यूएट करें और हमारी जो एवेल्यूएशन फंक्शन है वो ए के इक्वलेंट ना हो, जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो ना हो बल्कि उसकी विसिनिटी के अंदर हो, अगर हम इन दो कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं तो फिर हम ऐसे फंक्शन को एवेल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है जी. लिमिट का आपको मतलब समझ आ गया? लिमिट का मतलब ये है कि आप किसी चीज को बहुत क्लोजली जो है ना, यू कैन एवेल्यूएट एट अ वेरी क्लोज लेवल बट यू कैन नॉट एवेल्यूएट एग्जैक्टली ऑन दिस फंक्शन. आप इस फंक्शन से जस्ट करीब होंगे लेकिन इस फंक्शन के ऊपर नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस फंक्शन के ऊपर आते हैं तो आपको इस तरह के केस में जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड हो जाता है. राइट? सो लेट्स सी कि हम इस तरह की चीजों को कैसे एवेल्यूएट करते हैं. ये सब लोगों को क्लियर हो गया कि हमारे पास हम लिमिट क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं. शजिया गिलानी, आंसर मी, व्हाई डू वी वांट टू फाइंड आउट लिमिट्स? हम किसी चीज को लिमिट के थ्रू क्यों एवेल्यूएट कर रहे हैं? शजिया गिलानी, आर यू विद मी? इब्राहिम, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. I am here. Can you repeat your question, Yes. sir? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम किसी चीज की लिमिट क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्या जरूरत है कि हम उसे लिमिट पे फाइंड आउट करें? लिमिट पे फाइंड आउट करें मीन्स आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज लेते हैं हम उसकी लिमिट क्यों फाइंड करते हैं? हाँ, हम लिमिट पे जाके क्यों एवेल्यूएट करते हैं? हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन था और हम कह रहे हैं कि इसको हम ये ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा तो इसको हम लिमिट के थ्रू सॉल्व करेंगे. सो हम क्यों इसके लिमिट फाइंड आउट करते हैं? क्या वजह है?
सर ताकि हमें पता चल सके कि कौन से फंक्शन पे जाके ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, कौन से पे ये रह रहा है, कौन से पे ये आउटपुट दे रहा है। लाइक दैट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो मैथ से हट कर है, मगर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जैसे डोमेन रेंज की, इनपुट आउटपुट की, कि अगर मैं मिसाल लेता हूँ एक कोई प्लास्टिक बनाने वाली मशीन की, उसके अंदर हम मटेरियल डालते हैं और आउटपुट निकलता है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि यार इस चीज़ के ऊपर जाके, अच्छा somebody else, कोई और एक्सप्लेन करे, कोई और भी एक्सप्लेन करे। दानिया, दानिया आवाज आ रही है आपको? दानिया अयूब, फैजान, फैजान, यस सर। हाँ जी, हम क्यों लिमिट के थ्रू किसी चीज को एवेल्यूएट करते हैं? सर देखें, लिमिट्स तब हम अप्लाई करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अप्रोचेस किसको कर रही है एग्जैक्ट वैल्यू को। यानी अगर वो 3 को अप्रोच कर रही है तो वो 3 से लेस भी हो सकती है, और इसके 3 अलावा कोई से और ऊपर। एक और बड़ी कोर रीजन अभी मिस है। अच्छा एवरीवन नाउ लुक एट दिस। पहले तो ये क्लियर करें कि हम लिमिट किस वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं। बिकॉज रीजन बीइंग दैट इज बिकॉज फंक्शन एक उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आके इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। ये देखिए ये वाला पॉइंट था, तो सॉल्व 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या डाली 2, और जब मैंने इसको 2 से सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया 0/0। इसका मतलब है फंक्शन इन्फिनिटी को रीच कर जाता है। जब फंक्शन आपके पास इन्फिनिटी को रीच कर रहा है तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन को हम एवेल्युएट नहीं कर सकते, राइट। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स को एवेल्युएट करने के लिए हम लिमिट का प्रोसेस फॉलो करते हैं। लिमिट का प्रोसेस फॉलो करने की 2 कंडीशन है। एक, आप फंक्शन को उस पॉइंट के बहुत करीब जाके एवेल्युएट करेंगे। सेकंड, आपने एग्जैक्ट उस पॉइंट पे एवेल्युएट नहीं करना, बल्कि आप उसके करीब जाके एवेल्युएट करेंगे। अगर तो आपका यूजर कहता है यस आप इन दोनों कंडीशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर हम इसको लिमिट के थ्रू सॉल्व करते हैं, राइट। आई होप दैट नाउ दिस इज मोर क्लियर टू यू। सर ये एक दफ़ा वापस आप रिपीट कर दें जो आपने बताया कि हम लिमिट क्यों फाइंड करते हैं। हम लिमिट इसलिए फाइंड आउट करते हैं, लिमिट के थ्रू इस तरह इसलिए सॉल्व करते हैं बिकॉज अब ये वाला फंक्शन देखें, ये वाला फंक्शन था जिसके अंदर मैंने वैल्यू 3 पुट इन की। तो 3 पुट करने की वजह से मेरे पास जो आंसर आ रहा है 3 इनपुट किया, यानी डोमेन 3 थी और रेंज भी आपके पास क्या है 3 है। 3 आ गई जी सर। अब जब मैंने इसकी इनपुट वैल्यू यानी इसकी डोमेन 2 की तो मेरे पास आउटपुट रिजल्ट क्या आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, यानी 2 पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। दिस इज अ 0/0 नंबर। सो जब जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम इस तरह के केस में इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग लिमिट फंक्शन, ठीक है। यानी उस स्पेसिफिक पॉइंट पे ये इसका आंसर नहीं आएगा, बल्कि उस पॉइंट से जस्ट पहले हम इसका आंसर ले सकते हैं। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमने 3 के ऊपर हमें फाइंड हो गया था तो हमें उधर जरूरत नहीं थी, लेकिन 2 के ऊपर जैसे इन्फिनिटी आया तो अब हम उसमें लिमिट फाइंड करेंगे कि इसके वेरी क्लोज टू जो फंक्शन है उसको फाइंड करेंगे। एग्जैक्टली बिकॉज हमें ये चीज पता है कि 2 के ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट। 2 पे जाके ये इन्फिनिटी को टच करेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द प्रोसेस ऑफ लिमिट्स, ठीक है। और लिमिट को करने के लिए 2 कंडीशन जरूरी हैं। एक, द वैल्यूएशन विल बी डन वेरी क्लोज टू द फंक्शन, नॉट एग्जैक्टली ऑन अ पॉइंट बट अ वेरी क्लोज पॉइंट, यानी 2 पे वैल्यूएशन नहीं होगी बल्कि 2 के बड़ी करीब होगी। और सेकंड, evaluation cannot be done on the exact point, exact point पे evaluate नहीं कर सकते। let's solve it out। हम एक चीज एक प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि अब हमने लिमिट्स किस तरह अप्लाई करते हैं। तो यही वाला क्वेश्चन अब हम दोबारा अटेम्प्ट करते हैं सिंपलर वे। अच्छा ये बिफोर आई गो हेड, आई होप कि अब सब लोगों को एलएमएस के अकाउंट्स मिल गए होंगे और आप लोगों को एलएमएस यूज़ करना भी आ गया होगा। असाइनमेंट्स कैसे सबमिट कर सकते हैं और पेपर्स तो आपने टीम्स के ऊपर आई गेस आप लोगों के सबमिट हुए। जी सर टीम पे हुए हमारे। असाइनमेंट भी सबमिट करते हैं सर टीम्स पे ही, बाकी टीचर उधर ही सबमिट टीम्स करवाते में ही होती है सर असाइनमेंट सबमिट। अच्छा मैं एलएमएस के ऊपर ना मैं टीम्स में भी आपकी अब अगली जो पहले पुरानी असाइनमेंट थी वो भी मैं क्रिएट कर दूंगा और नई असाइनमेंट में मैं टीम्स में ना क्रिएट कर दूंगा।
ठीक है? जी सर, जी सर, आप लोगों के सबके टीम्स के अकाउंट बन गए हैं? जी जी सर, बन यस गए सर सर। हम ओके, आई होप कि मैं नेक्स्ट क्लास में होपफुली मैं अपनी क्लास टीम्स पे शिफ्ट कर जाऊंगा, लेकिन मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। जी सर सर, वो सारा की क्लासें टीम्स पे ही होती हैं हमारी जितनी ठीक है, भी ठीक है, मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। मैंने तो इसलिए की थी क्योंकि शुरू में आप लोगों के अकाउंट्स नहीं थे। ऑलराइट, नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस फंक्शन ऑन, let's try to attempt this using limits. So we have this problem which is x cube minus 2x square divided by 3x minus 6. सर ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये बेटा लिमिट्स है 8.4 1.1 टॉपिक है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, चैप्टर नंबर 1. थैंक यू सर। All right. Now, how can we evaluate this function? The first condition for evaluating this, that the function will be evaluated such that the x approaches to a, which is f of x, will going to give you the limit, whereas in this case the f of x would be equivalent to or would approach towards a, as ax will going to a. एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जब आप x की जगह a अप्रोच करा रहे होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन यू आर एवेल्युएटिंग दिस एट लिमिट a, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू अप्रोचेस टू a है, तो आपको इसका रिजल्टेंट जो है वो भी अप्रोचेस टू l मिलेगा. दिस इज नॉट इन द एग्जैक्ट पॉइंट, दिस इज अप्रोचिंग टू दैट पॉइंट. Alright, now let's solve this out. How can we solve this? This is a very simpler question. So if I solve this out, तो मैं इस केस में x कॉमन ले सकता हूँ. Okay, एक मिनट देखेंगे. So solving this ahead, this is x cube minus 2x square divided by 3x minus 6. So I can take the x square common from it. x square कॉमन ले लिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आंसर आ गया, x माइनस 2. ठीक है जी, इज दिस विजिबल? यस तो सर x माइनस 2 और x माइनस 2 को हमने कैंसिल कर दिया, सो वी आर लेफ्ट विद x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3, और इन अदर वर्ड्स we are left with a value which is equivalent to 1 by 3 of x square. अब हम इस चीज को evaluate कर सकते हैं using the limit function, right? So when I am evaluating this, अब आप 1 by 3 के अंदर कोई भी वैल्यू डालें, तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो आपके पास एक ऐसा पैराबोलिक फंक्शन आ जाएगा. So भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके पास वो वाला पॉइंट है जहां पे आपके पास लिमिट जो है वो चेंज हो रही है. मैंने इसको हाईलाइट किया, लेकिन एक्चुअली ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज बेसिकली ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3x माइनस x के ऊपर वाला है ये ग्राफ, राइट? सो हमने जब इसको सॉल्व किया, सो व्हाट वी डिड, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो ये वाला पॉइंट था जो हमारे पास था इसका जी, वो पॉइंट जहां पे ये आके लिमिट को अप्रोच कर जाता है. ये कौन सा पॉइंट था, किसी को याद है पिछले क्वेश्चन में? ये 2 के ऊपर आके इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता था. ठीक है, अब मैंने ये वाला सारा प्रोसेस किया ना, इस प्रोसेस करने के बाद अब नाउ लेट्स पुट इन द वैल्यू 2 इनटू दिस. So now when I am putting the value 2 into this function, now this will be changed over to a value which is now in this case 1 by 3 of x square, such that f of x and x would be approaching towards a value a. x क्या मैंने भी बताया,
x is approaching towards a, x is not on the exact value of a. So when I am approaching this, when I am putting this value, so this will become 2, इसकी f of a की value यहाँ पे क्या है, f of x would approach towards 2, so this will become 2 square divided by 3, which is equal to 4 by 3. 1.344 सर. Yes, so 1.344 वो वाला पॉइंट है जहां पे आके इसकी वैल्यू हम जो है ना हमारे पास की एग्जैक्ट वो वाली वैल्यू आ सकती है. सो अगर हम इसको 2 पे डायरेक्ट एवेल्युएट करते तो इसका हमारे पास आंसर क्या था, इन्फिनिटी आ रहा था. बट व्हेन आई हैव फॉलोड द अप्रोच ऑफ द लिमिट, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू व्हिच इज 1.334 इसकी वैल्यू आ रही है यूजिंग द लिमिट ऑपरेशन. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. यस सर. ओके, अच्छा जी, मेरा सेशन सर ग्राफ समझा दें. अच्छा, ये ग्राफ कैसा है? इट्स वेरी सिंपल ग्राफ. ये एक पैराबोला का ग्राफ आ रहा है. पैराबोला का ग्राफ मैंने ये किस तरह लिया, मैंने इसमें सिंपल y की x की वैल्यू इसमें प्रोज्यूम करता रहा हूं और उस x की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली मेरे पास y की वैल्यू आती रही है. सो मैंने, अगर आप बुक देखें ना तो बुक के अंदर ये टेबल आपको मिल जाएगा, वहां पे ये ड्रॉ हुआ है. इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच. हमने एग्जाम में भी ये चीज की है, व्हिच इज x f of x. सो x की वैल्यू है 1.97, x f of x की वैल्यू है 1.293. Again this is 1.98, 1.99, and then we have got 2.01, 2.03, right? So if I'm putting in these values, 1.98 से मेरे पास आंसर आ रहा है 1.36. 1.99 will going to give me 1.32. I cannot put the value 2. मैं यहाँ पे 2 नहीं डाल सकता. क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 डालूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा. So that's why I have put the value 2.01. So if I put the value 2.01, I am going to get 1.34. So at 2.03 I am going to get 1.37. मैंने सिंपल इन वैल्यूज, ये x इसकी इनपुट है, यहाँ से ये इसमें वैल्यू इनपुट आ रही थी और ये इसकी आउटपुट वैल्यू आ रही थी. सो दिस इज द वैल्यू x, और ये जो आउटपुट में ग्राफ आ रहा है ना, ये बेसिकली आपके पास f of x का ग्राफ आ रहा है. ये वाला जो ग्राफ आ रहा है ये बेसिकली आपके पास क्या है, f of x का ग्राफ आ रहा है. ये सारी इक्वेशन का ग्राफ आ रहा है. ठीक है, मैंने सिंपल इसमें वैल्यूज इनपुट किए और उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट वैल्यू मिल गई. ठीक है, आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. अच्छा जी, द सेशन इज अबाउट टू एंड. मुझे है ना, मैं दोबारा सेशन रिक्रिएट करता हूँ, प्लीज ज्वाइन इन. सर